हेलो, वेलकम गाइस। अपने जो चैनल है यूट्यूब का अर्थवन, इस पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम लोग देखते हैं कि कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू किस तरह से हो सकता है। तो आज हमने देखा कि जो मैंने प्रीवियस वीडियो पोस्ट किया था यूट्यूब के ऊपर, उस हिसाब से हमें आज ब्रेकडाउन दिखाई दिया। फर्स्ट टारगेट तो अचीव हुआ है हमारा, जो 16,420 तक था। तो आज का जो लो दिया हमें निफ्टी फ्यूचर ने, वो आया था नियर अबाउट 16,433 तक का। तो 25 या 30 वहाँ तक हमें लो मिला। सेकंड जो टारगेट है हमारा डिलीवरी बेसिस शॉर्ट टर्म में, तो वो नियर अबाउट 16,000 तक या 15,950 तक हमें मिल सकता है। तो कल का मोमेंट अगर हम देखेंगे कि किस तरह से हो सकता है, तो हमें आज का जो प्राइस एक्शन है या प्राइस का जो मोमेंट है वो हमें अब पहले ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर हम देखेंगे कि आज जो डाउनफॉल आया, डाउनफॉल आने के बाद कुछ रिकवरी हमें 2 बजे के बाद यहाँ से रिकवरी हमें दिखाई दी है। तो रिकवरी कहाँ तक आई, तो वो रिकवरी आई हमें इस लेवल तक की, जो लेवल था नियर अबाउट 6632 का, सॉरी 42 का। तो यहाँ तक हमें वो रिकवरी मिली। और प्रीवियसली जो हाई था आज के दिन में एक इन बिटवीन, तो वो नियर अबाउट था 16,663 पे या 64 पे। और आज का जो रिकवरी में हाई दिया वो 58 तक का दिया, तो 4-5 पॉइंट वहाँ से रेजिस्टेंस लिया है। तो उसी के ऊपर अगर कल मार्केट ओपन होने के बाद अगर हमें प्राइस यहाँ पे 16,665 के ऊपर अगर होल्ड होती हुई दिखाई देती है, 5 मिनट की कैंडल वहाँ पे क्लोज हो जाती है, और फॉलो अप कैंडल जो आती है सेकंड कैंडल, वो उसका हाई ब्रेक करके ऊपर में क्लोज होती है, तो हम उसे कहेंगे कि होल्ड कर रही है। अगर प्राइस हमें कल ओपनिंग में ही इसके ऊपर गैप अप हो जाती है, या अदरवाइज मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट रनिंग में इस प्राइस को अगर क्रॉस करती है, होल्ड करती है, तो हमें ऊपर की साइड में एक रिकवरी अच्छी तरह से दिखाई दे सकती है। तो टॉप साइड में रिकवरी कहाँ तक आ सकती है, तो ये रिकवरी हमें, अगर हम लोग ऑप्शन का डाटा देखेंगे, तो हमें ऑप्शन के डाटा के ऊपर दिखाई देता है कि 600 के लेवल पे नियर अबाउट ओपन इंटरेस्ट जो आ रहा है, पीसीआर जो आ रहा है, कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है 44,000 के करीब, और पुट साइड में 46, मतलब यहाँ पे 1:1 का रेशियो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है पीसीआर का। अगर हम 700 पे देखेंगे, तो कॉल साइड में जो डाटा दिख रहा है 78,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है कॉल साइड में, और पुट साइड में देखेंगे तो 46 है। तो ये हमें थोड़ा सा 0.5 0.4 के करीब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, 0.6 के करीब में। तो यहाँ पे एक ओपन अगर हमें उस लेवल के ऊपर हो जाती है, आज की क्लोजिंग हमें 600 के ऊपर दिखाई दे रही है फ्यूचर के लेवल में। अगर कैश की देखेंगे तो वो भी 615 के करीब में है। तो अगर हमें ऊपर ओपनिंग मिलती है 600 के ऊपर में, या जो हमने फ्यूचर का लेवल देखा है 16,665 का, उसके ऊपर अगर होल्ड करता है, तो ये डाटा हमें चेंज होता हुआ दिखाई देगा। और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है हमें, वो नियर अबाउट 700 के पास में आ रहा है। तो 700 के पास हमें फर्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर हम इस हाई को भी देखेंगे यहाँ पे, तो ये भी दिखाई दे रहा है 16,725 के करीब। तो फर्स्ट टारगेट हमारे लिए ऊपर की साइड में, अप साइड में दिखता है। अगर 665 को क्रॉस करेगा, तो 724 तक का टारगेट हमें फर्स्ट टारगेट दिखाई देगा। और सेकंड टारगेट जो आज का हाई था 860 का, ये हमारे लिए सेकंड टारगेट रहेगा। तो अच्छी मूवमेंट, एक आज की जो भी डाउनफॉल हुआ था, ये डाउनफॉल रिकवर हो सकता है कल के दिन में, अगर हमें इस लेवल को ऊपर प्राइस होल्ड करते हुए दिखाई देती है तो। और लास्ट अगर हम हायर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो हमें और दिखाई देगा, अगर ये 60 को भी क्रॉस करेगा, तो हमें ये जो लो था पहला, इस लेवल के तक हमें रिकवरी आ सकती है। ये लो नियर अबाउट आ रहा है 950 का, 942 का। तो ये फाइनल लेवल हमारे लिए कल के लिए हो सकता है कि अगर अभी विक्स ज़्यादा वोलेटाइल है, 1918 के पास में क्लोजिंग है हमें विक्स की, तो इसकी वजह से वोलेटिलिटी हाई होने की वजह से हमें मूवमेंट भी ज़्यादा दिखाई दे सकता है। कल के दिन में भी, आज भी हमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट दिखाई दिया है। ओपनिंग नियर अबाउट 860 हुआ है, और जो लो दिया है वो नियर अबाउट 430 तक का लो हमें मिला है। तो इतना बड़ा मूवमेंट आज हमें निफ्टी में दिखाई दिया है। तो कल भी हम लोग इस तरीके का मूवमेंट दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि निफ्टी में जो अभी विक्स का लेवल जो दिखाई दे रहा है, वो 18 to 19 के पास में क्लोजिंग है अभी विक्स की। तो हमें अप साइड में 3 लेवल्स हमें मिला है कि
16,665 का लेवल के ऊपर अगर होल्ड करता है तो फर्स्ट टारगेट हमारे लिए 725 का, सेकंड टारगेट आता है हमें 860 के करीब, और थर्ड टारगेट आता है नियर अबाउट 940 का। ये अपसाइड में हो गया। लेकिन अगर निफ्टी यहाँ पे अपसाइड ओपन नहीं होता है, या जब भी ओपन होगा 600 के पास होता है, और यहाँ से अगर सेम लेवल को जो आज यहाँ पे 664 का जो लेवल है इसे रेजिस्टेंस लेता है और डाउनफॉल में डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर देता है, तो उस टाइम पे हमें देखना है कि अगर इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है और डाउन की तरफ अगर निफ्टी का मूवमेंट हो रहा है, तो हमें डाउन साइड की जो लेवल है नियर अबाउट ए लेवल आती है कि 515 का जो लेवल है 16,515 का, इस लेवल के नीचे अगर कोई भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है, इस लेवल के नीचे अगर कोई भी कैंडल डाउन में 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है, सेकंड जो कैंडल होती है फर्स्ट का जो लो ब्रेक करके डाउन में क्लोज हो जाती है, तो हमें कंटिन्यूस ये डाउन फॉल में या डाउन साइड की तरह हमें ये मूवमेंट दिखाई दे सकता है। तो डाउन साइड में हमें जो मूवमेंट है, टारगेट जो दिखाई देते हैं डाउन साइड के लिए, तो आज का लो हमारे लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा जो है 16,425 के करीब। वो अगर ब्रेक हो जाता है तो हमारे लिए नेक्स्ट जो टारगेट आता है वो आता है इस कैंडल का लो, वो आ रहा है नियर अबाउट 16,342 का। तो सेकंड टारगेट जो है हमारे लिए 16,342 का, ये हमारे लिए टारगेट सेकंड टारगेट मिला रहा है। और थर्ड जो टारगेट आ रहा है इस कैंडल का जो लो है, हमें जो उसके बाद में जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 16,182 का लेवल हमें यहाँ पे सेकंड डाउन साइड में एक टारगेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हमें डाउन साइड में 2 टारगेट दिखाई दे रहे हैं और अप साइड में 3 टारगेट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे 2 लेवल हमें कल के ओपनिंग के बाद हमें यहाँ पे देखना है। तो फर्स्ट लेवल है कि अगर अप साइड में यहाँ पे हम देखेंगे तो 16,665 अगर क्रॉस करता है तो हमें अपसाइड के जो टारगेट है 724, 860, 940 के लिए। अगर 551 यहाँ पे गैप डाउन होता है या इसके नीचे ही प्राइस ओपन हो जाती है या मार्केट रनिंग में इसके नीचे चला जाता है, तो हमारे लिए डाउन साइड में जो टारगेट आ रहे हैं 16,425, 16,350 और 16,182 के हमारे लिए निफ्टी में टारगेट। निफ्टी फ्यूचर, ये सभी लेवल निफ्टी फ्यूचर का लेवल है, ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। इसी तरह से अगर हम बैंक निफ्टी फ्यूचर देखेंगे तो बैंक निफ्टी फ्यूचर में भी हमें जो लेवल आइडेंटिफाई हो रहा है तो आज के दिन में बैंक निफ्टी ने जो लो दिया, तो इस जो कैंडल है ये कैंडल, इस कैंडल का लो आ रहा है 34,118 का, और आज का जो लो है वो है नियर अबाउट 34,127 का। तो इस लो को आज रिस्पेक्ट किया है। तो यही कल के लिए भी हमें एक बॉटम साइड में एक अच्छा सा ये रहेगा। सेकंड लो आता है ये वाला नियर अबाउट 937, 33,937 का, तो एक हमें सपोर्ट रहेगा 33,937। और हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में जो लास्ट 2 बजे के बाद 2 बजे के बाद जो रिकवरी आया है, वो रिकवरी नियर अबाउट हमें मिला है 34,614 के पास में। अगर इस लेवल के ऊपर जो रिकवरी आया था उसी लेवल के ऊपर अगर कल बैंक निफ्टी होल्ड कर देता है 590,615 के ऊपर में, कोई भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, होल्ड करता है या गैप अप हो जाता है, तो हमारे लिए बैंक निफ्टी में नेक्स्ट जो लेवल हमें दिखाई दे रहे हैं तो सेम निफ्टी का जो लेवल थे उसी की तरह से हमें बैंक निफ्टी में भी नियर अबाउट 780 और जो आज का हाई था 35,300 के करीब, यहाँ तक हमें रिकवरी बैंक निफ्टी में दिखाई देती है। तो हमें यहाँ पे लेवल ध्यान में रखना है कि अगर बैंक निफ्टी 34,590 या 615 के ऊपर में होल्ड करता है तो हमारे लिए अपसाइड में टारगेट 34,780 और 35,300 तक यहाँ पे रिकवरी हमें मिल सकती है। लेकिन बैंक निफ्टी अगर हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी में कोई भी 5 मिनट की कैंडल अगर हमें यहाँ पे 35,000 के नीचे 34,500 के नीचे अगर प्राइस होल्ड करता हुआ दिखाई देता है तो हमें बैंक निफ्टी में डाउन साइड का मूवमेंट यहाँ पे दिखाई देगा। तो जो
डाउन साइड का जो मूवमेंट है वो प्राइस आता है आपका, अगर प्राइस इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाता है ओपन होने के बाद, यहाँ से रिजेक्शन लेते हुए डाउन में जाता है और 34,500 के नीचे वहाँ पे होल्ड करता है, तो हमें डाउन फॉल में या डाउन साइड के जो टारगेट दिखाई देते हैं वो आज का लो एक टारगेट रहेगा जो आता है नियर अबाउट आपका 34,127। सेकंड आएगा हमें 33,930 का, और उसके बाद में ये जो कैंडल आ रही है 33,387 का, यहाँ तक हमें टारगेट कल बैंक निफ्टी में डाउन साइड में दिखाई दे सकते हैं। तो ये टारगेट हमें बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा है। अगर बैंक निफ्टी को हम हायर साइड में देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं, और बैंक निफ्टी यहाँ पे इस लेवल को अगर क्रॉस करता है, इस लेवल को 33,937 का जो लेवल है, इसे अगर ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छा सा फॉल यहाँ पे दिखाई दे सकता है। वो फॉल हमें लेके जा सकता है नियर अबाउट 32,773 तक। तो ये एक मेजर सपोर्ट हमारे लिए बैंक निफ्टी में रहेगा 32,773 का। तो इस लेवल तक हमें अगर बैंक निफ्टी फ्यूचर 33,930 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट हमारे लिए टारगेट ओपन हो जाता है यहाँ पे 32,773 का 1000 पॉइंट डाउन साइड एक टारगेट ओपन हो जाएगा कल के लिए। फाइनल टारगेट हमारे लिए कल के लिए बैंक निफ्टी में रहेगा। तो इस तरह का प्राइस एक्शन हम कल के दिन में निफ्टी और बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। अगर हम इंडिया फिक्स देखेंगे तो इंडिया फिक्स का जो क्लोजिंग हमें दिखाई दे रहा है, विक्स जो इंडिकेट करता है हमें कि वॉलेटिलिटी मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी। अगर वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगी तो आपका अप साइड डाउन साइड मूवमेंट जो है मार्केट का जो डेली रेंज होता है वो रेंज हमारा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमें विक्स का लेवल जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यस्टरडे की जो क्लोजिंग थी, फ्राइडे क्लोजिंग जो थी वो 16 पे थी, आज की क्लोजिंग नियर अबाउट 19 के पास में है। तो ये क्लोजिंग हमें इंडिकेट करती है कि हमारे जो इंडेक्स है, इंडेक्स में मूवमेंट ज़्यादा होने वाला है। अगर कल विक्स हमें इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है, 20 के ऊपर होल्ड होते हुए दिखाई दे रहा है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट में हो सकती है। तो थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड करना चाहिए जब वॉलेटिलिटी हाई हो जाती है तो, क्योंकि ट्रेंड अगर पकड़ लेता है तो बड़ी बड़ी मूवमेंट हमें वन साइड ट्रेड में दिखाई देती है। तो कल ओपनिंग के बाद हमें विक्स पे भी थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए कि विक्स किस तरह से मूवमेंट कर रहा है, और उसी तरह से हमें अदर ट्रेड्स जो है वो अलाइन करते हुए इंडेक्स को देखते हुए लेना चाहिए। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।